एग्जाम्पल 20 पढ़िए। जी। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने के बाद में आप उसको अगर फंक्शन में पुट करते हो तो वही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ठीक है। जी सर। ठीक है। एग्जाम्पल 20 में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 12x² प्लस 12। तो जो फंक्शन है एफ एक्स, वो कितना दे रखा है, 3x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 12x² प्लस 12। आपको पता है, आपको फंक्शन में कुछ भी करना हो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होता है कि आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा जी। 12x ट्वेल्व एक्स थ्री 12x² 12x² प्लस ट्वेंटी प्लस फोर एक्स 24x। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम हियर, एफ डैश एक्स इज, इसमें से 12 और x कॉमन ले लीजिए, तो जी। बचेगा x² प्लस x प्लस 2। अब आपको पता है कि आपको एफ डैश एक्स को जीरो रखना होता है, तो आप 12x x² प्लस x प्लस 2 उसको जीरो रख दीजिए। ठीक है ना। तो ये जी हमारा, सर। तो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो एक तो x की वैल्यू जीरो आएगी, और ये जो ब्रैकेट है ये बनेगा x² प्लस 2x माइनस प्लस 2 माइनस 1। ये क्या बन रहा है यहाँ पर, प्लस 2 माइनस 1 ही बन रहा है, यहाँ माइनस है, मैंने इसको प्लस ले लिया है। यहाँ पर माइनस है। तो जो ये इक्वेशन है ना ये वाली, इसको मैं यहीं पर ओपन करके दिखा देता हूँ आप। ये बनेगी 12x, ये बनेगी x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये हो जाएगा 12x, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। तो यहाँ से आपकी x की दो और वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 1 और एक आएगी -2। यानी आपने क्या किया, आपने वो पॉइंट्स निकाल लिए जिन पर ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिखाएगा। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है -2, मोबाइल यूज कर रहे हैं आप। सर ये आवाज आ रही है। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, आप इसको मत चेक कीजिएगा लोकल मैक्सिमा कौन सा है लोकल मिनिमा कौन सा है। आपको ये पता है कि ये पॉइंट्स आपके पास हैं, यही पॉइंट इनमें से कोई लोकल मैक्सिमा कोई लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू पूछिए तो आप क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स कर दीजिए।
पहले एफ डैश एक्स करेंगे, जी। ये कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपकी ऊपर आई थी इसको एक मर्तबा और इधर ले जाइएगा आप, तो ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 24। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी डबल डैश एक्स वाली, इसमें से आप 12 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2। अभी क्या करना है, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 6 मिलना चाहिए। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं एफ डबल डैश एक्स की, आप इसको पुट कर करके देखिए, इसको एक मतलब और, -2 पे, उसके बाद फिर 1 पे, 0 पे। जी जी, ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स पर चेक करना है आप। तो आप एफ डबल जी। डैश की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले 0 पे निकाल लो, वो हो जाएगी 12 इंटू, ये भी 0 ये भी 0, 2 बचेगा, तो वैल्यू आएगी 24। ट्वेंटी जो फोर कि जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर है। देन 0 है। जी। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर लीजिए और इसमें इस बार 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 2, ये माइनस है ना, -2 है तो यहाँ माइनस का 2 आएगा और ये माइनस का 24 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर नहीं होता, जो कि लेस देन 0 होता है। अब आप इसको यहाँ रखेंगे 1, और ये है -2, तो इससे ये कैंसिल, जी। 12 दिया कितना हो जाएगा 36, 36 ग्रेटर देन 0 है। और एक हम्म। दफा आपको डबल डैश एक्स में रखना है कितना, -2, ये हो जाएगा 12 इंटू 3 -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 एंड माइनस का 24, जो कि हो जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 4 -48 माइनस का 24, 12 इंटू, ये हो जाएगा 12 -48 -24, 12 इंटू -60, तो आएगा माइनस का 720, जी। माइनस का 720 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है 72 प्लस का। चेक करते हैं कहाँ गलती की हमने। देखिए -2 रखना है, तो ये हमारे पास 12 इंटू 3 और -2 का स्क्वायर, फिर जी। प्लस 2 इंटू -2, और हाँ। ये -2, मैंने 12 लिख लिया था उसको, तो हो जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 4 -4 -6, सॉरी -2, तो ये देगा +6 ब्रैकेट के अंदर। ये हो जाएगा 12 इंटू 6 यानी 72 जी। ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर आप इसको मैच कीजिए कि आपने क्या किया और हुआ क्या। आपने जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो वो आता है -24 विच इज लेस देन 0। जब आपने एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 1 रखी,
तो वो कितना आता है? 36, विच इज ग्रेटर देन 0। और जब आपने एफ डबल डैश एक्स माइनस का 2 रखा तो ये 72 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए, अगर एफ डबल डैश एक्स आपका निगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन मैक्सिमा को टेंड कर रहा है। और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। मिनिमा को टेंड कर रहा है। और ये भी मिनिमा को टेंड करेगा। ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि ज्यादा मिनिमा कौन होगा, ये या ये, तो आप यहाँ पर निगेटिव वैल्यू से बताएंगे। पहले आप इसको मैक्सिमा और मिनिमा लिख लीजिए। अब इनकी वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे? आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, वो रख दीजिए यहाँ पर। फंक्शन क्या है? 3x⁴ प्लस 4x⁴ माइनस 12x² प्लस 12। ठीक है। ये वैल्यू है। जी। आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 0। आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू आप इस पर निकाल सकते हैं और इस पर निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों मिनिमम वैल्यूज नहीं होंगी। एक वैल्यू ऐसी आएगी जो दोनों की मिनिमम होगी। तो आप पहले 1 रख के निकालिएगा, फिर आप -2 रख के निकालिएगा, दोनों मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। अब आप इसको एक बार थ्योरी को देख लीजिए, इसमें क्या कहा है। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि सेकंड जो टेस्ट था हमने पढ़ा था, एक्स की वैल्यू 0, लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आएगी? 12। मतलब अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचेगा सर? 12। मैक्सिमम पॉइंट पर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को आप क्या बोलेंगे? दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। उसी के साथ 1 और -1 पर जो पॉइंट आ रहा है वो मिनिमम, लोकल मिनिमा आ रहा है। कब कब? -1 पर भी, -2 पर भी। फिर आप फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालिए और -2 पर निकालिए। 1 पर आएगी 7, -2 पर आएगी -20। तो अगर आपने एफ की वैल्यू 1 पर निकाली तो यहाँ 1 डाल दीजिए। 3 + 4 -12 +12, ये कैंसिल हो जाएगा। एफ की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है? 7। ये आपकी हम्म। मिनिमम वैल्यू है एट x = 1 पर। और अगर आप फंक्शन में इसकी जगह -2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × -2⁴ +4 × -2⁻³ -12 × -2² +12, विच इज 3 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16, +4 × -8, दिस इज -12 × 4, एंड दिस इज +12। ये हो जाएगा 48 -32 -48 +12। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी आपकी 12, और ये कितना होता है? -20। तो एट x = -2 पर जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? आपकी ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है। अब इन दोनों जी में सर। अब इन दोनों में पूछे कि ज्यादा मिनिमम कौन सी आ रही है, तो एक आ रही है आपकी 7 और एक आ रही है -20, तो ये ज्यादा मिनिमम। इसका भी नाम हम्म। होता है, आगे चल इसका भी नाम होता है, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे।
इसको क्या नाम से जानते हैं? एग्जाम्पल समझ में आई आपको? जी सर। एग्जाम्पल नंबर 21 रीड कीजिए। बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें। फाइंड ऑल द पॉसिबल या ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। आपको सिर्फ इसमें पॉइंट निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के। तो फंक्शन क्या दे रखा है? 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x+5। तो आपने क्या करना है, यहाँ इस फंक्शन को लिख लेना। उसके बाद फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है ना। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर कर हम पॉइंट निकालेंगे। फंक्शन है टू एक्स जी। क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x+5 +5। अब हम क्या करेंगे, आप इसको डेरिवेटिव कीजिए। ये आएगा f' विच इज 6x² माइनस 12x +6। फिर आप f' को इक्वल टू 0 रख दीजिए, यानी कि 6x² माइनस 12x +6 को 0 रख दीजिए। तो 6 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x+1 इक्वल्स टू 0। 6 यहीं रखिए, ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 6 और ये है x-1 और ये भी है x-1 इक्वल टू 0। तो आपकी x की एक वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ, और वो है 1। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा जो निकालना है, उसके लिए आपको दो अलग अलग पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ही एक आ रहा है, और वो पॉइंट कितना है? 1। ठीक है, आप इसको डबल डेरिवेटिव कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 12x-12 और इसमें लाके क्या पुट कर दीजिए, f" = 1। तो ये हो जाएगा 12 × 1 -12, जो पे हो जाएगा 0 के बराबर। जी सर। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपके क्या है? ना तो ये फंक्शन मैक्सिमा होगा और ना ही ये फंक्शन मिनिमा ना तो होगा। मिनिमम होगा। जी। जी। आपने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया, और इसमें लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा आप। ठीक है, जी। तो जी सर। जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं। वो आप करके देख लीजिएगा। ये देखिएगा कि इधर फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। अगर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग होने लगा तो मैक्सिमा आएगा, इधर डिक्रीजिंग इधर इंक्रीजिंग होने लगा तो मिनिमा आएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, जी। ये फंक्शन नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? जी सर। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 21। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 22। क्या मेरी वॉइस एक साइड से आ रही है अभी भी? नहीं नहीं, ठीक है, आ रही है। इसको पढ़िए। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। ठीक है, तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका सम कितना है? 15
एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। अब देखिए सवाल जो है आपके एग्जाम में जो आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर से। तो वर्ड प्रॉब्लम जी थोड़ी सी टिपिकल पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ती है। ठीक है ना। जी अब जी। इक्वेशन डिजाइन करने के बाद में आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है और फिर आपको बताना पड़ता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है लोकल मिनिमा की रिक्वायरमेंट है या लोकल मैक्सिमा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। चेक करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उसने दो नंबर बोले दो नंबर अलग अलग मत मानिएगा आप। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने एक नंबर अलग मान लिया एक नंबर अलग मान लिया। उसने बोला है सम ऑफ दो नंबर जो है वो 15 है। तो आप यहाँ अज्यूम कीजिएगा लेट वन नंबर बी इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द अदर नंबर, अगला नंबर क्या होगा, दो नंबर का सम अगर 15 है तो अगला नंबर होगा आपका 15 माइनस एक्स। -x। अब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़िए। उसमें उसने बोला है कि जो फंक्शन है आपका वो बनता है दोनों नंबर के स्क्वायर का सम सम। ऑफ। जी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। स्क्वायर इज मिनिमम। यानी कि अगर इसके स्क्वायर का सम करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, 15 माइनस एक्स का तो वो होल जीरो स्क्वायर, से बढ़ाएगा। तो वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब ये मिनिमम कहने का मतलब है दो कंडीशन है। आप अगर फर्स्ट ऑर्डर से जाएंगे तो अलग और सेकंड ऑर्डर से जाएंगे तो अलग। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टेस्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट और सेकंड ऑर्डर टेस्ट। दिस इज सेकंड ऑर्डर टेस्ट। सबसे पहला काम है आपका फंक्शन को लिखना प्रॉपर तरीके से, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो फंक्शन बनेगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। अब आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जैसे हम हर बार करते हैं, एफ डैश एक्स। तो ये आएगा 4x माइनस 30 और फिर इसको उठाकर रख दो जीरो के बराबर। तो आपका 4x माइनस 30 जो है वो हो जाएगा जीरो। यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 30/4, यानी कि 15/2। ये हमारे 7.5। x नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगी यार चक्कर। अच्छा। अब ये पॉइंट मेरे पास आ गया जिसके अलोंग में मैक्सिमम मिनिमम पर बात कर सकता हूँ। वो पॉइंट कितना है, 15/2। आप एक मरतबा और डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी एफ डबल डैश एक्स, तो वो आएगा सिर्फ 4। और 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो आने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, मिनिमम। जी सर। ठीक है। सवाल में क्या बोला था उसने, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose सम इज 15 एंड। अब देखिए वो दो पॉजिटिव नंबर आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं कि वो पॉजिटिव नंबर क्या क्या होंगे। तो आपने एक पॉइंट तो निकाल लिया ये। और दूसरा वैल्यू के लिए हम लोग को एक्स की वैल्यू डालनी है उसमें। तो आपका जो फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 15/2, जो कि 7.5 होता है।
दूसरा नंबर है आपका 15 - x, जो कि हो जाएगा 15 - 7.5। दूसरा नंबर भी कितना आएगा, 7.5 ही आएगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। ठीक है, ये आपके पॉइंट लोकल मिनीमा के हैं। और आपका सम जो है वो मिनिमम आ रहा है कब, जब आपका एक नंबर 15/2 होगा, दूसरा नंबर 15/2 होगा। क्लियर है? हाँ। एग्जाम्पल नंबर 23 रीड कीजिए आप। ओके। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस पैराबोला। और सी जो है, सी की वैल्यू हाफ से बड़ी, इक्वल और 5 से छोटी बराबर होगी। आपको यहाँ पर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है कहाँ, बिटवीन इस पॉइंट के और पैराबोला के बीच का। तो इस सवाल को आप पहले स्केच कर लीजिए। आपके पास एक पैराबोला है। 11th क्लास का याद है कॉन्सेप्ट, पैराबोला कैसे बनाते हैं? सर जी, मैं भूल गया हूँ पर याद है। ठीक है। y = x² है। इसका मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल नंबर 23, आपको जो फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, और y बराबर है x² के। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब इसी ग्राफ के अलावा मुझे बात करनी है। उसने कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू सी कहाँ पर होगी? वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, होगी हमेशा वाई एक्सिस पर ही। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ, वाई एक्सिस पर यहाँ मान लेता हूँ, जो कि है 0, C। उसने आगे क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। अब शॉर्टेस्ट जी डिस्टेंस बताने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक पॉइंट मानने की। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए पैराबोला पर। ये कोई पॉइंट है पैराबोला पर, H, K। इधर मत मानना, इधर मान लो, H, K। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो है D। तो अगर मुझे D निकालना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा H - 0 का होल स्क्वायर प्लस K - C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, जी। जो के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू √H² प्लस K - C का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जब ये जो वैल्यू आपने ली है, इस वैल्यू को आप अज्यूम कीजिए, पुट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो निकालिए। कैसे निकालेंगे? जी। अगर एक पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला की इक्वेशन है y = x²। तो y क्या है? K।
और एक्स क्या है? एच स्क्वायर। तो के आपका एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हम्म। मैं यहाँ रख दूंगा इसको, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर की जगह यहाँ पर आएगा के। सर तो ये डी डी मतलब इससे क्या मिलेगा डी से? डी जो है एक डिस्टेंस का फंक्शन मैंने बना लिया, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मुझे, कुछ ना कुछ तो मानना जी। पड़ता। अब ये जी पॉइंट सर। जरूरी नहीं है यहीं पर होगा, ये पॉइंट वेरी भी कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये पॉइंट वेरिएबल है, एच और के जो है आपके वो वेरिएबल है, सी कोई कांस्टेंट है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के सी प्लस सी स्क्वायर, विच इज अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के -2 के सी प्लस सी स्क्वायर। जो डी है हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस लिखिए, ये हो जाएगा 1 -2 सी इंटू के प्लस सी स्क्वायर। इतनी वैल्यू समझ में आई आपके? हाँ। अब अगर ये वैल्यू मैंने जो अंदर मानी है, इसको मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसकी वैल्यू शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका टेंजेंट निकालूंगा। और टेंजेंट कैसे निकलता है? जी जी। ये डेरिवेटिव निकाल कर। तो आप इसको लिख लीजिएगा डी डैश, और मान लीजिएगा कि डी जो है वो फंक्शन है के का। ऊपर वाले को डेरिवेटिव करना आसान रहेगा, ओपन बाद में कीजिएगा। आप इसको डेरिवेटिव कीजिएगा, ये जो वैल्यू आई थी हमारी को लिख लीजिएगा डी के, जो के बराबर है अंडर रूट के प्लस इन ब्रैकेट के माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू आपकी एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर इसको कीजिए 2 इन ब्रैकेट के माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। जी सर, फिर ब्रैकेट के अंदर का भी तो करना होगा ना? हाँ कर दीजिए। अगर आप के माइनस सी को करेंगे, सी कांस्टेंट है और के का बनाएगा, तो वो वही रहेगा। नहीं समझे? जी समझ गया सर। ठीक है। अब जब डेरिवेटिव को आप करते हैं, इसमें यहाँ टू भी आएगा नहीं, जब आप करते हैं डेरिवेटिव तो उसको उठाकर जीरो के बराबर रख देते हैं, तो इसको भी रख दीजिए जीरो के बराबर। तो जब ये पूरी वैल्यू आपकी जो कि है 1 प्लस 2 इंटू के माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी वैल्यू को इधर ले जाइए, आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 2 के माइनस 2 सी इज इक्वल टू 0। अब इस 2 सी को आप जी। इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 सी, और इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1। और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 सी - 1 अपॉन 2। ये आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हाँ सर। अब जो के की वैल्यू आई है आपकी, ये आपको गिवन है कि ये के की वैल्यू, उसमें सवाल में कुछ दे रखा है मैक्सिमा या मिनिमा कुछ? नहीं। ठीक है। तो आपकी जो ये डेरिवेटिव आई है, आप इसको चेक सर कर लें। सर 10 सेकंड बच रहे हैं, रीजॉइन। अच्छा अच्छा, रीज्वाइन करिएगा, ठीक। जी। आप इसको उठाकर